हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइफ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे जो भी पहली बार आया हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए, शाम के टाइम हो रहा है, 5 बजे के करीबन टाइम हो रहा है। और आज सिद्धि की छुट्टी थी, क्योंकि सिद्धि की मैडम कहीं चली गई थी, तो इस वजह से सिद्धि की ट्यूशन की छुट्टी थी। और यहाँ मम्मी बुन रही हैं स्वेटर, क्योंकि किसी का स्वेटर है, ये हमारे घर में किसी का स्वेटर नहीं है, किसी और का स्वेटर है। और मम्मी से बुन रही हैं, क्योंकि जिसका ये स्वेटर है ना, तो उनको मम्मी के हाथ का ही स्वेटर पसंद है। और हमेशा जब भी स्वेटर बनवाते हैं तो मम्मी से ही बनवाते हैं। और मम्मी को भी अच्छा लगता है स्वेटर बनना, पर उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी वो कि अगर कोई कहता है, पर वो मना नहीं कर पाती हैं किसी के लिए। तो यहाँ पे उन्हीं का स्वेटर है, तो बस रेडी हो चुका है। और बस मम्मी गला बना रही थी, और यहाँ मैं काट रही हूँ सब्जी। तो आज मैं वेज की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ देखिए, मेरी सिद्धि मेरी हेल्प करा रही है। और अव्यान को बाकर में बैठा दिया था, तो अव्यान बाकर में बैठा हुआ है और सारी सब्जी इधर उधर फेंक रहा था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कुछ दिख जाता है ना, तो बस वो इधर उधर फेंकना चाहते हैं। तो मैंने उसको एक गाजर भी दे दी थी, पर उसने नहीं ली थी, और इस बार सब्जियां फेंकना चाह रहा था। तो यहाँ विधान भी उठ गया था, क्योंकि बहुत टाइम से विधान सो रहा था। और विधान उठ गया था, तो यहाँ मैं विधान के लिए बना रही हूँ दूध, क्योंकि उठते ही उसे दूध चाहिए। दूध ना दो तो बहुत रोता है। तो अभी वो लेटा ही है, और जब तक उसे दूध नहीं दूंगी मैं और दूध पिलाऊंगी नहीं, जब तक वो उठेगा ही नहीं। जहाँ लेटा वहीं लेटे लेटे रोता रहता है, और दूध पी लेगा उसके बाद ही उठेगा। बच्चे ना उठने के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब तक उनका मूड ठीक नहीं होता है, जब तक वो कुछ खा पी ना लें। तो यहाँ विधान का भी ऐसे ही रहता है, उसे जब तक दूध ना मिले, जब तक उसका मूड ही ठीक नहीं होता है। तो यहाँ थोड़े शाम होने लगी थी, तो मैंने घर की जो लाइटें हैं वो खोल दी हैं। और अव्यान को मैं घुमा रही हूँ, क्योंकि वो भी रोने लगा था। और यहाँ मैंने मम्मी को दे दिया है अव्यान के लिए। बाकर में बहुत देर से घूम रहा था, और घूम घूम के थक गया था। तो यहाँ पे मैंने मम्मी से बोला, जब तक आप डायपर पहना दो, फिर बच्चे ना बिस्तर गीला कर दें इससे पहले तो डायपर पहना दो, तो ठीक रहता है, और फिर आराम से खेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायपर पहना के रखती हूँ, पर दिन में नहीं लगाती हूँ डायपर, शाम को ही लगाती हूँ बच्चों के डायपर। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं अपनी अम्मा के साथ। मम्मी को रात ही में टाइम मिलता है, दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेल सकें, क्योंकि उनका अपना भी काम रहता है। तो दिन में उनको टाइम नहीं मिल पाता है, शाम को ही मिलता है बच्चों के साथ खेलने का टाइम। तो यहाँ देखिए, बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं मम्मी के साथ, और मम्मी भी बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हैं। ऐसा होता है ना, दादी बाबा जो होते हैं अपने पोती पोतों को बहुत प्यार करते हैं, और पोती पोते भी जो होते हैं अपनी दादी बाबा को बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे सिद्धि की दादी ना बच्चों के साथ खेल के बहुत खुश होती हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपनी दादी के साथ खुश रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी खेल रही हैं जब तक बच्चों के साथ, और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी करूँगी। और आज सिद्धि की डिमांड है कि मम्मी मुझे पकौड़े खाना है। और मम्मी भी बोल रही थी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब पकौड़े बनाए थे ना, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे गोभी के पकौड़े। तो गोभी के पकौड़े बनाऊँगी मैं सबके लिए, और खाना थोड़ा देर से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो मिक्स वेज की सब्ज़ी थी वो भी देखिए काट के रख ली है, और वो भी साथ में बनाऊंगी। और पकौड़ों के लिए यहाँ पे मैंने गोभी भी काट के रख ली है, वो भी बनाऊंगी। तो यहाँ दोनों गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और बड़ी वाली कढ़ाई में मैं बनाऊंगी सब्जी, और छोटी वाली कढ़ाई में मैं बनाऊंगी पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा दिया है सब्जी बनाने के लिए, और पकौड़े बनाने के लिए मैंने रिफाइंड लगा दिया है। और दोनों गैसों को कर दिया है हल्के, जब तक तेल होगा जब तक मैं कर लूँगी बेसन को रेडी। तो यहाँ पे मैंने ना बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, और थोड़ा लिया है सूजी। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक, मिर्ची और हल्दी और अजवाइन डाली है ढेर सारी। तो यहाँ पे मैंने इनको सबको मैं मिला लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसमें पानी डाल दिया है, और इसको मैं अच्छे से मिलाऊँगी, थोड़ी देर तक मिलाऊँगी, ताकि थोड़ा ना अच्छे से हो जाए, इसका बैटर अच्छे से बन जाए सारी चीज़ों का।
और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से मिलाऊंगी। और मैंने प्याज रख रखा है तो मैं प्याज भी काटूंगी। पहले मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और प्याज मैं पकौड़े में नहीं डालूंगी, प्याज मैं मिक्स वेज के लिए काट रही हूँ, क्योंकि मैंने कढ़ाई रख दी है। साथ में पकौड़ों के साथ में मैं सब्जी भी हाथ के हाथ ही बना लूँगी, क्योंकि फिर पकौड़े तो तलते रहेंगे और सब्जी भी बन जाएगी साथ में, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं मिक्स वेज में प्याज कट कर लिया है और जो लहसुन था वो भी कट कर लिया है। इसमें मैं लहसुन प्याज का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ मेरी कढ़ाई का जो तेल है वो हो चुका है और इसमें मैंने डाल दिया था पहले ज़ीरा और प्याज और लहसुन डाल दिया था। इसमें मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी दोनों को। और यहाँ पे देखिए हमारी छोटी कढ़ाई भी हो चुकी है। यहाँ पे पकौड़े बनाऊंगी मैं, तो एक एक करके मैं जो पकौड़े हैं वो डाल दूंगी, क्योंकि तेल अच्छे से हो जाता है ना तभी पकौड़े अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ हमारा तेल बहुत अच्छे से हो गया था और यहाँ पे हमारे पकौड़े एक एक करके मैंने डाल दिए हैं सारे। और जब तक पकौड़े रेडी होंगे तो यहाँ पे मैंने ना इसकी फ्लेम जो है ना, गैस की फ्लेम थोड़ी हल्की कर दी है ताकि पकौड़े अच्छे कुरकुरे बने। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज व्याज है वो भी हो चुका है, देखिए ब्राउन कलर का हो गया है। और यहाँ देखिए पकौड़े भी तल रहे हैं, तो मैंने गैस हल्की कर दी है ताकि अच्छे से बन जाए। तो यहाँ हमारा प्याज हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है सब्ज़ी और उसको मैं अच्छे से पहले सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद ही जो मुझे मसाले डालना है वो डालूँगी। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। आप कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ जो मिक्स वेज की सब्ज़ी बनती है वो कैसे बनती है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे जब तक ये सब्ज़ी थोड़ी सी फ्राई होगी और जब तक यहाँ पे हमारे पकौड़े भी रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी मम्मी जल्दी लेके आओ पकौड़े, क्योंकि वेट नहीं हो रहा था सिद्धि से। क्योंकि लास्ट टाइम बोल रही थी मम्मी आपने थोड़े बनाए थे, अगली बार और मतलब ज़्यादा से बनाना। तो मैं थोड़े से ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर ऑयली रहता है ना, फिर ज़्यादा ऑयली खाने से भी ठीक नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी वगैरह है वो फ्राई हो चुकी है और यहाँ पे मैं मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसमें मैं नमक डालूँगी और इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद मैं अच्छे से इसे मिला लूँगी और इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी और बिना पानी के बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए हमारे कुरकुरे पकौड़े हो चुकी है रेडी और बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं पकौड़े और बहुत मतलब क्रिस्पी बने थे। और यहाँ पे केचप है, ये केचप के बिना तो पकौड़े अधूरे रहते हैं, तो यहाँ मैंने रख दिया है ढेर सारा केचप, क्योंकि बिना केचप के बच्चे तो खाते नहीं हैं पकौड़े, तो उन्हें ज़रूर देना पड़ता है केचप। तो यहाँ देखिए पकौड़े, और यहाँ पे मैंने जो पकौड़े हैं ना थोड़े से बड़े बनाए हैं ना, बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ देखिए सिद्धि के मुंह में पानी आ गया था, तो मैंने बोला था पहले अम्मा को बुला लाओ फिर मैं दूंगी। तो यहाँ विधान भी आ गया था और मम्मी बाहर थी ना, तो इस वजह से किसी कोई आ गया था इसलिए बाहर चली गई थी। तो यहाँ मैंने मम्मी को बुला लिया है और मैं रख दिए थे। तो यहाँ पे पकौड़े देख के ना मुझसे भी वेट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो एक ना मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के साथ मैंने भी एक टेस्ट कर लिया था और मैंने बच्चों से पूछा, मम्मी को भी बहुत अच्छे लग रहे थे और सिद्धि कह रही मम्मी बहुत ही यमी है, बहुत टेस्टी है। और यहाँ देखिए मेरा विधान भी इंजॉय कर रहा था और यहाँ चल रही है टीवी, यहाँ सीरियल चल रहा है और बच्चे जो हैं पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं और गोलू को भी मम्मी थोड़ा सा खिला रही थी यहाँ पे। और देखिए विधान भी खा रहा है और यहाँ हमारी सब्जी भी रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और धनिया काट के रख लिया था। उसके बाद सब्जी रेडी हो गई थी, उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें और ढेर सारा डाला है इसमें धनिया, क्योंकि धनिया बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारी सब्जी भी हो चुकी है रेडी और यहाँ पे दूसरी वाली गैस पे बनने हैं पकौड़े। तो यहाँ मैंने अपने लिए थोड़े से बनाए हैं, टमाटर के पकौड़े बनाए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटर के पकौड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। तो गोभी थोड़ी थी तो मैंने बच्चों के लिए बना दिए थे गोभी के पकौड़े जितने भी थे, और थोड़े अपने लिए बना दिए हैं टमाटर के। और यहाँ मैं सब्जी बन गई थी तो मैंने यहाँ पे कटोरे में करके रख ली है और गैस को कर दिया है बंद। और यहाँ हमारे पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं टमाटर के। तो यहाँ पे मैं वो निकाल लूँगी और आटा भी जो है मल के रख दूँगी। और खाना वाना थोड़ा देर से ही खाया जाएगा, क्योंकि सबका पेट इससे थोड़ा सा भर गया है ना, तो खाना थोड़ा देर से खाया जाएगा। तो जब खाया जाएगा तभी मैं रोटी सेकूँगी। तो यहाँ जो हमारा बेसन बचा हुआ था ना, उसी का मैं आटा मार लूँगी। तो यहाँ पे
क्योंकि अच्छा लगता है ना, बेसन के आटे का भी रोटियां अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे जो जब भी ना बेसन बचता है ना तो मैं आटा ही मार लेती हूँ, वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आटा। तो किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया था, आटा वाटा मैंने मार के रख दिया था, बर्तन जो थे वो भी धो के रख दिए थे। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ टमाटर के पकौड़े खाने। तो बच्चे वो भी उसको भी मुझे नहीं खाने दे रहे थे, दोनों आ गए थे। और सिद्धि कितनी देखी शैतानी कर रही है। और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा नैपकिन ले आई हूँ, क्योंकि पकौड़े में थोड़ा ऑयल रहता है ना, तो मैं इससे जो होता है ना सूख जाती है, सोख लेता है, थोड़ा जो ऑयल होता है वो सोख लेते हैं नैपकिन। तो इस वजह से जब भी मैं पकौड़े खाती हूँ ना तो मैं थोड़ी नैपकिन ही लेके बैठती हूँ अपने पास। और यहाँ देखिए बच्चे भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी के साथ भी पकौड़े एंजॉय किए रहे थे और मेरे साथ भी। तो यहाँ देखिए खाना वाना सब हो गया था और सब काम वगैरह हो गया था। और यहाँ टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है और बच्चे सब शैतानी कर रहे थे अंदर, तो गोलू को सोने नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से गोलू को मैं ले आई हूँ बाहर। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मैंने पकौड़े बनाए हैं प्लीज़ आप लोग भी ट्राई ज़रूर से करना, बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे मैंने बनाए इस तरीके से बना के आप लोग ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे बने पकौड़े। तो यहाँ देखिए मेरा अभियान सो नहीं रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, तो यहाँ पे मैं उसे इसीलिए सुलाई थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।